अस्सलाम वालेकुम टीचर्स एंड मदर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद आमना। एक नए सिलसिले के साथ हाजिर हूँ। टॉपिक में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो चुकी है। वर्ड्स विद ए ओ नहीं है, इधर होना चाहिए था वर्ड्स विद ओ और ए। इधर मैं ठीक कर देती हूँ क्योंकि प्रैक्टिस नीचे इसी की आ रही है। यानी कि अगर कोई भी दो या तीन कॉन्सोनेंट के मिड में ओ और ए इकट्ठा आ रहा है तो बच्चों को हम क्या बताएंगे? ओ की आवाज निकालनी है या ए की आवाज निकालनी है? तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जब भी दो वावल लेटर्स किसी भी चार या तीन कॉन्सोनेंट को आपस में मिला रहे हों तो रूल क्या है कि पहले वावल लेटर को हम प्रोमिनेंट करेंगे और सेकंड वावल लेटर की साउंड को हम इग्नोर कर देंगे और पहले वावल लेटर की साउंड को भी हम लॉन्ग साउंड निकालेंगे। तो अब ओ की लॉन्ग साउंड हमने निकालनी है। पॉच, ब्रोच, लोड, लोफ, क्रॉक, रोम, मोन, groan, boast, coast, oat, cloth, start, thought, oath, loth, cox, hawks, coach, road, toad, clock, oak, sock, goal, coal, roast, toast, fall, soap, boat, coat, goat, float। ओ की साउंड को प्रोमिनेंट और ए की साउंड को हम इसमें इग्नोर करके चल रहे हैं। आई होप ये साथ साथ अगर इस सिलसिले के मुताबिक पहले इसे बच्चों को रीडिंग करवा दी जाए तो 1, 2, 3 और 4 के जो बच्चे हैं जिनकी रीडिंग में मसले होते हैं वो अपनी ही एक दुनिया में रहते हैं और उनकी रीडिंग के अपनी ही कुछ असूल होते हैं तो वो उन असूलों से हट जाएंगे और जब भी वो रीडिंग करेंगे तो उनके माइंड में आ जाएगा कि दो कॉन्सोनेंट शुरू में, दो कॉन्सोनेंट एंड में हो और उन दोनों के मिड में दो वावल लेटर्स हों तो हमने कौन से वावल लेटर की आवाज को प्रोमिनेंट करना है और कौन से वावल लेटर की आवाज को हम इग्नोर करेंगे तो उनके माइंड में होगा तो वो कभी भी एक गलत लफ्ज को नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको ये सिलसिला पसंद आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को हिट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए सिलसिले के साथ। अल्लाह हाफिज।